4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। थोड़ी देर के लिए आपको हरियाणा लेकर चलना चाहता हूं। चुनाव है। चुनाव में क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर साहब को हटाकर एक ओबीसी चेहरा लेकर आए थे। मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रिय शौक है जाटव के सामने गैर जाटव, जाट के सामने गैर जाट, यादव के सामने गैर यादव। इस तरह का एक वर्ग उसी में से निकाल करके, मुझे डलहौजी याद आ जाता है कभी कभी, तो निकाल करके खड़ा कर देते हैं। हरियाणा के अंदर भले ही 22% जाट हों, लेकिन जाटों की राजनीति में वर्चस्व है। अब वहां गैर जाटव एक चेहरा दे करके 35% ओबीसी है हरियाणा में। एक कार्ड खेलने की कोशिश की गई कि 35% जो ओबीसी है उसको इस तरह से कर दो, जाटों में और ओबीसी के अंदर डिस्टेंस पैदा कर दो, ठीक है, और डिस्टेंस पैदा करके ये बता दो कि हमारा वोट बैंक क्या है। ऐसे ही वहां पर है महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर भारतीयों का अलग वोट बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हर एक प्रदेश में अलग अलग मामला है। पहले कांग्रेस आई के समय में सबको जोड़ने की बात हुआ करती थी, अब के तोड़ने की बात होती है। फूट डालो राज करो। चलिए, वो उनकी राजनीति के एतबार से बेहतर है। हिंदू मुस्लिम का तो समझ में आ रहा था कि 15-85 और 80-20 करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि हरियाणा में जाकर के ओबीसी और जाट करेंगे। चलिए, ये अगर आपने कर भी दिया था तो 35% ओबीसी हैं, जाटों को टिकट ज़्यादा दे दिया। लेकिन ये क्या किया आपने? आप जाटों को टिकट दे रहे हैं 28 लगभग, जो मैंने अभी मेरे पास रिपोर्ट है, या 22 एग्जैक्टली मैं फिगर बोल रहा हूँ, और 35% है वहाँ पर ओबीसी को कम टिकट मिल रहे हैं। तो चेहरा मुख्यमंत्री का ओबीसी और ज़मीन पर काम करेंगे जाट। ये है काम भारतीय जनता पार्टी का, और इसी से देख रही है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की बनती हुई बाट, जाटों को सामने लाकर। अब आ जाइए दलितों पर। दलितों का भी मामला ऐसा ही है। 17 सीटें हैं गालिबन जो रिजर्व हैं, उसमें से शैलजा कुमारी को भी थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आ जाइएगा, ये सब इस तरह की बातें हो रही हैं। खट्टर साहब ने ऑफर दी है, लेकिन टिकट वहाँ पर गैर दलितों को ज़्यादा दिए जा रहे हैं। दलितों में से गैर दलित जो हैं उनको टिकट ज़्यादा दिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने जाटवों को ज़्यादा टिकट दिए हैं। पिछली बार भी उनके ही ज़्यादा विधायक थे उनमें। तो ये आप समझिए कि क्या खेल चल रहा है। उधर मायावती, इंडिपेंडेंट और वो आज़ाद साहब, पता नहीं किसके इशारों पे कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, मालूम तो है नहीं। कांग्रेस पे तो इतना पैसा है नहीं कि वो इशारों पर इन्हें नचाए। मायावती जी भी वहाँ चली गई, चूँकि वहाँ पे 20% कुछ के करीब दलित भी है। उन दलितों में गैर दलितों को अलग करके उनको टिकट दिया जा रहा है, दलितों को भी अलग करके किया जा रहा है। ज़्यादा टिकट जो है जाटवों की जगह गैर जाटवों को दिया जा रहा है। ज़्यादा जो टिकट है जाटों को दिया जा रहा है, जबकि ओबीसी का जो है सीएम चेहरा है। इस तरह से समीकरण साधने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी भी इस वाली बात को समझें। हालांकि उनका जो ओवरऑल मकसद है पूरे देश को एक ही रूप में पिरो देना, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही था भारत, और ऐसा है भी, लेकिन अब जातियों में बांटना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव ने पीडीए का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त झटका दिया है। उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि इतना तगड़ा झटका लगेगा। तैयार बैठे थे, अरे 60-62 आ गए, अब के 73-75 कर देंगे। टांग खिंच गई यहीं पर, 272 नहीं हो गए, 240 पर आकर टिक गए। वरना हो जाता काम यहीं पर, अगर योगी आदित्यनाथ जी सही तरह से काम कर लेते, जैसा कि कुछ कहते हैं लोग। तो बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि हरियाणा के अंदर इस तरह की बिखराव करके, अब ये बताइए इसका जो एक तरीका है, ईमानदारी से सोचकर बताइए, जाटों में और ओबीसी के लोगों में डिस्टेंस पैदा होगा या नहीं? फिर आप जाटों को टिकट दे देते हैं, तो अब जो है ओबीसी के लोग कहेंगे कि हमारा चेहरा लाने के बाद प्रतिनिधित्व टिकट दे रहे हैं आप जाटों को। मैंने आपसे कहा ना, ये हर जगह करते हैं ये काम। यहाँ आप उत्तर प्रदेश के जो थोड़ा सा आउटर का एरिया है, पूरब का एरिया है, जहाँ मुलायम सिंह का भी एरिया आता है, वहाँ पर भी गैर यादव कर रखा है इन्होंने। और लोकसभा नहीं, विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को नुकसान ही वहीं पर हुआ है। कुछ तो मायावती ने कर दिया था, कुछ जो है वहाँ पे गैर यादवों को कर दिया है। तो हरियाणा के अंदर जो छोटा सा जगह है, छोटी सी सीटें हैं,
सरकार बनने न बनने से देश पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई है। कश्मीर के अंदर देखिए क्या कर दिया है, मैं आपको पहली रिपोर्ट में बता चुका हूँ। वहाँ जमात इस्लामी जिसको आपने प्रतिबंधित कर रखा था उसके हाथ पैर खोल दिए। लड़ो, ताकि वो घाटी में लड़ेंगे और हम प्लेन में सब जीत लेंगे। वो आपस में लड़ बैठेंगे। कुछ इंडिपेंडेंट का मामला है, कुछ राशिद इंजीनियर को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जेल में ही सुना कोई मोबाइल वगैरह भी सब कुछ मिल रहा है, कुछ बातें चल रही थी, ऐसी बातें हैं। तो ये तमाम, फिर 2 सिलेंडर भी देने की बात करके आए हैं। वो पुराने दिवाली होली पे तो मिले नहीं थे शायद, लेकिन वो मुहर्रम और ईद पर दे रहे हैं अमित शाह जी। हैरत की बात यह है कि तुम्हारी मेरी पोजीशन क्या है, सिलेंडर भी बिक जाते हैं। सिलेंडर इतनी बड़ी चीज़ हो गई वाकई 5 किलो चावल हो गया। कोरोना और नोटबंदी ने जब कारोबार की कमर तोड़ दी तो जनाब 5 किलो चावल ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट धरोहर लगने लगी। इलेक्शन जीत गया 2022 का भाजपा इसी राशन की वजह से 52-53 हज़ार करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया मुफ्त में देने के लिए, और इलेक्शन जीत लिया। क्योंकि अब महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में लाइन लगी, 2 लाइनें देखी मैंने, बड़ी अजीबोगरीब बात बता रहा हूँ। एक तो वो जो एप्पल का जो लॉन्च हुआ था iPhone 16, उस पर वो रईसज़ादे 21 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, गेट खुला और ऐसे जानवरों की तरह अंदर गए 1 लाख 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदने। और एक लाइन वो थी जहाँ 1500 रुपये पर मंथ के लिए महिलाएं लाइनें लगी हुई हैं, मार काट मच रही है, दुनिया भर का उधम मच रहा है। भारत के 2 रूप, असमानता ज़बरदस्त। एक आदमी मालदार होता जा रहा है और दूसरा आदमी मध्यम वर्गीय से भी निम्न वर्गीय में आ चुका है। 5 किलो आटा चावल को बड़ा ज़बरदस्त मान लिया गया। तो बहरहाल मैं अपने हरियाणा पर आ जाता हूँ कि हरियाणा में आपको लेकर आया था। तो हरियाणा के अंदर ये खेल चल रहा है इलेक्शन जीतने का सर। और अगर ऐसा हुआ और अरविंद केजरीवाल ने भी अगर मिसाल के तौर पे थोड़ी सी टांग खींच दी तो कांग्रेस जो वहाँ जीतती हुई नज़र आ रही है, कोई मध्य प्रदेश जैसा माहौल ना बन जाए। 1% ही उम्मीद है। लोग पोल और बाकी तमाम जगहों ने तो उसको बड़ा कहा कि नहीं, वह कांग्रेस का जायदा है। क्योंकि हरियाणा के लोगों की एक सिफ्त है, वो सरकार बनाते नहीं हैं, वोट सरकार हटाने के लिए देते हैं। इतनी जल्दी भी मत बदला करो। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम अच्छा किया तो उसको वोट दे दो। उनसे नाराज़ होकर कांग्रेस को ला रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस नीतियों से नाराज़ होकर के लाइए, फिर कांग्रेस को लाइए। तो ऐसा नहीं कि उनसे भी नाराज़ हो जाओ, चूँकि सेटिस्फाइड तो आप और हम कभी होते ही नहीं ना। आपको 5 किलो की जगह 25 किलो चावल दे दें, सेटिस्फाई कहाँ होंगे आप? आदत बन गई है ना। देखिए, ये बात कहनी तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन एक बार एक अमरीश पुरी का डायलॉग याद आ जाता है कि खाने दो इनको। आज का अर्जुन का डायलॉग था, वो पूरा नहीं बोल पाऊंगा मैं, आप देख लीजिएगा फिल्म। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।